वत्स कामचा जिथे तुम्ही तिथे या. नमस्कार. आज आपण वंचित बहुजन आघाडीचे संजय गुप्ता जे सिलेंडर यांची निशाणी आहे यांच्या कार्यालयामध्ये त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी आलेलो आहोत. तर आपण ते इलेक्शनसाठी कशासाठी उभे आहेत, का उभे आहेत, त्यांचा उद्देश काय आहे, तर आपण त्याच्यावर आज त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. साहब जी, आपको क्यों लगा कि उल्लासनगर में इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए? पहले तो आपका परिचय दीजिए और आपका उद्देश्य बताइए. देखिए, मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैं 141 विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ. और ये चुनाव जो इस बार उल्लासनगर में हो रही है, कहीं न कहीं जनता का परिवर्तन का मूड था. कहीं न कहीं जनता इनके कामों से त्रस्त थी. पिछले 40 सालों से जो उल्लासनगर की जनता देख रही है, कोई काम नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, शहर में कोई भी काम सिस्टम से नहीं हो रहा है. कोई भी काम यहाँ पर करने के लिए आपको रिश्वत देने पड़ रहे, कमीशन खोरी है. तो शहर की बहुत हालत ख़राब है हमारे उल्लासनगर की. इसलिए हमको ये 141 विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ रहा है. क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था. मैं वहाँ पर रहने के टाइम ही मैंने जो हमारे आमदार का कामकाज था वो बहुत ही सुस्त तरीके से हो रहा था. लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था. लोगों को सिर्फ कमीशन, उनको हमारे आमदार साहब को सिर्फ कमीशन चाहिए था. आप कमीशन का पे बात करिए और वर्क ऑर्डर लेके जाइए. इस तरह का इन लोगों ने कारपोरेशन में भी काफ़ी इन लोगों का भ्रष्टाचार है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी कारपोरेशन में नया कैसा है कि जो सूरदास का छड़ी होता है उसकी वैल्यू 500 रुपये होगा. अगर मार्केट वैल्यू अच्छे से अच्छी छड़ी लिया जाए तो 500 होगा, लेकिन वही छड़ी का टेंडर 8,000 रुपये प्रति छड़ी निकलता है और वो कारपोरेशन में पास हो जाता है. तो हमारी जनता का कष्ट का पैसा, हम जो टैक्स भरते हैं उसका सारा पैसा ये लोग ऐसे रिश्वत में, ऐसे झूठे टेंडरों में बढ़ा चढ़ा के सब हजम कर रहे. ये सारी चीज़ें उल्लासनगर में बंद होनी चाहिए, क्योंकि जनता कहीं न कहीं इनके कामों से त्रस्त है. 40 साल हो गए, सिर्फ पार्टी बदलता है लेकिन शहर नहीं बदलता है. 40 साल से ये पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से ये पार्टी, क्योंकि दोनों एक ही है. ये घर में भी जाता है तो उसके पास ही जाता है, उस घर में भी जाता है तो एक ही जाता है. जैसा कि 40 साल से सिर्फ ऐलानी और कलानी हो रहा है. कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही है. तो वो जीतता है तो भी ऐलानी जीतता है, कलानी जीतता है तो भी ऐलानी जीतता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सिर्फ सीट अदली बदली होता है. भ्रष्टाचार हमको जैसा करना है हम दोनों मिलके करते ही है. अगर आप चुन के आते तो आप उल्लासनगर का विकास कैसे करेंगे और युवाओं के लिए क्या करोगे? सर, मेरे पास युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोज़गार है, महिलाओं के लिए मेरे पास अच्छा रोज़गार है, सड़क के लिए मेरे पास अच्छा विज़न है, शहर के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का मेरे पास विज़न है कि किस तरह से शहर को डेवलप किया जाए. जो शहर का रोड सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही दिखता है कि उसको बनाना चाहिए, ऐसा नहीं. पूरा 5 साल शहर में रोड अच्छी होनी चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की अच्छी व्यवस्था, वो सारा मेरे पास विज़न है. और मैं चुन के आता हूँ तो ये सारा आपको मैं काम करके दिखाऊंगा कि हमारा शहर एक स्वच्छ शहर होगा. आज की तारीख में उल्लासनगर में हर जगह खड्डे हैं. और दूसरी बात की गुटखाबंदी तो महाराष्ट्र में, लेकिन उल्लासनगर में गुटखाबंदी खुलेआम मिल रहा है, नशे की गोली मिल रही है, और मतलब जो अवैध काम है वो तो खुलेआम चल रहा है. तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है? सर देखिए, जब हमारा आमदारी भ्रष्ट है तो वो लोगों पे क्या लगाम लगा पाएगा? वो खुद रिश्वतखोर है. उसको पैसा दो और उसको कोई मतलब ही नहीं शहर से. शहर में गुटखा बिक रहा है, गुटखा न मिलने के बाद लोग मर्डर कर दे रहे हैं. तो ये सब हमारे आमदार का नाकामी का ही निशानी है ना. उल्लासनगर में मटका भी बहुत जोर में चल रहा है, उससे युवा पीढ़ी खराब हो रही है. यही सब बात है ना. यही सब बातों को देखते हुए ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए. भ्रष्टाचार ख़त्म होनी चाहिए. जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो जनता के कामों में लगा रहना चाहिए.
इसीलिए मैं आज 141 विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। और आप देखेंगे कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। जनता खुद चाह रही है कि ये दोनों शहर में नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे त्रस्त हो चुकी है। 40 साल से उन्होंने देख लिया है कि ये लोग सिर्फ अदली बदली होकर शहर को लूट रहे हैं। तो इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा कि उल्लासनगर में परिवर्तन हो गया। आपके पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारे पार्टी का एजेंडा है गरीबों का जो काम नहीं हुआ, गरीबों के साथ मिलकर काम करना, शहर में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके ऊपर काम करना। हमारी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है, ना कि अमीरों की पार्टी है। और हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी के दो अध्यक्ष श्री प्रकाश बाला साहब आम्बेडकर जी है, वो हमेशा वंचितों के साथ रहा है, जहाँ पे अन्याय हुआ उनके खिलाफ़ लड़ा है। तो वो उन्होंने जो मुझे उम्मीदवारी दी है तो कुछ सोच समझ के दिया है कि ये बंदा उल्लासनगर में काम कर सकता है, इसीलिए उन्होंने हम पे भरोसा किया। उल्लासनगर में मनसे का भगवान भालेराव है, इधर वो ओमी कॉलोनी है जो तुतारी के खड़ा है, यहाँ पे कुमार आलनी जो कमल का फूल पे है, और भरत गंगोत्री भी है बैट लेके। मैं सर आपको क्या बोला, जनता परिवर्तन के मूड में। इन लोगों को तो जनता देख चुकी है ना, कोई किसी को नगर सेवक के रूप में देखी है, किसी को महापौर में देखी है, किसी को वो विधायक में देखी है। तो जनता ने तो देखी है ना कि ये आदमी ऑलरेडी भ्रष्ट है, तो ये क्या शहर को आमदार बन के। जनता को नया चेहरा चाहिए और नए लोगों को चांस देगी जनता। इस बार परिवर्तन करना है नए चेहरे के लिए, ना कि जो घिसे पिसे चेहरे हैं उसके। तो परिवर्तन इस बार होगा, 100% होगा। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की सीट चुन के आती है तो आप महाविकास आघाड़ी में जाएंगे या महायुति में जाएंगे? सर देखिए, जो पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ वो किसी के साथ उनका युति नहीं है, और उसके बाद में जो हमारे अध्यक्ष जी बाला साहब आम्बेडकर का जो आदेश होगा वो हम करेंगे। फिलहाल आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे चुनाव जीतना चाहिए और मैं चुनाव जीत रहा हूँ, उसके ऊपर ही मेहनत कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा है कि किस तरह गरीबी दूर होनी चाहिए, मेरे दिमाग में चल रहा है कि शहर का डेवलपमेंट किस तरह होनी चाहिए। तो इस हमारा तो दिमाग शहर के बारे में ही चल रहा है ना। मतलब आप कॉन्फिडेंस हो कि आपकी सीट लगने वाली? मैं 100% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जनता आज मुझे सिंधी भाई का भी समर्थन आ गया। सिंधी भाई भी यहाँ पे ज़्यादा करके सिंधी भाई रहते, वो लोग भी चाह रहे कि ये दोनों नहीं चाहिए। ये दोनों ने शहर को हमें क्या दिया है? हमें शहर से सिर्फ भगाया गया ना। हमारे नाम पे वोट लेके ये लोगों ने क्या किया है? शहर को लूटा है। आमदार इनका आमदार रहता है, इनका महापौर रहता है, इनका स्टैंडिंग रहता है, उसके बाद भी शहर में डेवलपमेंट नहीं होता है। तो फिर जनता तो त्रस्त है ना सर, जनता त्रस्त है, इसीलिए परिवर्तन चाह रही है, और परिवर्तन में वो नया चेहरा को चांस देना चाहती है। तो ये 100% है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। आपको 23 तारीख को खुद पता चल जाएगा। थैंक यू। अपन अभी संजय जी गुप्ता इनसे जो बात की है और उन्होंने अपने एजेंडे के बारे में, शहर के बारे में, जिस तरह से इनकी सोच है वो आपको समझ में आई होंगी। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हो तो जनता जानती है। अब 23 तारीख को 20 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को रिजल्ट है। 23 तारीख के बाद में अपन को समझ में आ जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से चुन के आता है। थैंक यू।